Hello friends, today we'll be studying 50 most commonly used phrasal verbs. Now phrasal verbs बना है word, phrase और verb से. That means they are the phrases that indicate action and they are generally used in spoken English and in informal text. So let us start this video and see one by one these 50 most commonly used phrasal verbs. The first one is act on. Act on का मतलब होता है follow करना. For example, he should act on his doctor's advice. जो उसके डॉक्टर ने उसे एडवाइस दी थी उसे वो फॉलो करना चाहिए. Next is answer back. Answer back means उल्टे जवाब देना. To reply rudely. For example, don't answer back. उल्टे जवाब मत दो. Next is add up to. Add up to means equal. किसी के बराबर करना. फॉर एग्जाम्पल, योर परचेजेज एड अप टू ₹5,000. जितनी तुमने खरीदारी करी है उसका टोटल 5,000 रुपीज़ हुआ है. नेक्स्ट इज ब्लो अप. ब्लो अप मीन्स एक्सप्लोड. फॉर एग्जाम्पल, दे ब्लू द बिल्डिंग अप. उन्होंने बिल्डिंग को एक्सप्लोड कर दिया, उड़ा दिया. नेक्स्ट इज बैक आउट. बैक आउट कर जाना इज फेल टू फुलफिल. For example, he promised to help me but backed out at the last moment. उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे हेल्प करेगा पर लास्ट मोमेंट पे उसने उसे पूरा नहीं किया. He backed out. Next is bear with. Bear with means सहन करना. To be patient with someone. For example, she did not like him but she had to bear with him. वो उसे पसंद नहीं करती थी पर उसे फिर भी उसे सहन करना पड़ा. Next is break in. Break in means to enter a building by force. For example, the thieves waited till it was dark enough to break in. जब तक अंधेरा नहीं हुआ तब तक चोरों ने इंतज़ार किया बिल्डिंग में फोर्सफुली घुसने के लिए. नेक्स्ट इज़ ब्रेकअप. नॉर्मली हम यूज़ करते हैं इसको रिलेशनशिप के एंड करने के लिए. सो द मीनिंग इज़ एंड अ रिलेशनशिप. फॉर एग्जाम्पल, देयर मैरिज ब्रोक अप. उनकी शादी टूट गई. नेक्स्ट इज़ काम डाउन. काम डाउन मीन्स रिलैक्स आफ्टर बीइंग एंग्री. गुस्से के बाद जब हम रिलैक्स करते हैं, शांत हो जाते हैं, तब हम ये फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं काम डाउन. फॉर एग्जाम्पल, यू नीड टू काम डाउन बिफोर यू ड्राइव अ कार. तुम्हें अपना गुस्सा शांत कर देना चाहिए बिफोर यू आर ड्राइविंग अ कार. कार चलाने से पहले. नेक्स्ट इज कट बैक ऑन. कट बैक ऑन मीन्स कंज्यूम लेस. फॉर एग्जाम्पल, माई डॉक्टर वॉन्ट्स मी टू कट बैक ऑन स्वीट्स. मेरा डॉक्टर चाहता है कि मैं मिठाइयाँ कम खाऊं, कंज्यूम करूं लेस अमाउंट में. नेक्स्ट इज कॉल ऑफ. कॉल ऑफ मीन्स टू कैंसिल. फॉर एग्जाम्पल, द एंगेजमेंट हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ. उनकी एंगेजमेंट कैंसिल हो गई. नेक्स्ट वन, कैरी ऑन. कैरी ऑन मीन्स टू कंटिन्यू. फॉर एग्जाम्पल, यू शुड कैरी ऑन विद योर वर्क. तुम्हें अपने काम को कंटिन्यू करना चाहिए. नेक्स्ट इज कम अक्रॉस. कम अक्रॉस मीन्स टू मीट बाय चांस. अचानक से किसी को मिल जाना. फॉर एग्जाम्पल, ही केम अक्रॉस सम ओल्ड फ्रेंड्स. वह अचानक अपने पुराने दोस्तों से मिला. नेक्स्ट इज ड्रॉप ऑफ. ड्रॉप ऑफ मीन्स टू डिक्रीज. फॉर एग्जाम्पल, आवर सेल्स हैव ड्रॉप्ड ऑफ दिस सीजन. हमारी सेल्स डिक्रीज हो गई इस सीजन. नेक्स्ट वन, ड्रेस अप. ड्रेस अप मीन्स wear nice clothes. For example, there is a party tonight, so we have to dress up. आज रात पार्टी है इसीलिए हमें अच्छे कपड़े पहनने होंगे. Next is do away with. Do away with means discard and especially it is used in the case of old laws या tax. For example, it's time to do away with all these old tax records. अब समय आ गया है कि हम इन सब old tax records को discard कर दें. Next one is dispose of. Dispose of means to get rid of. For example, he has disposed of his old furniture. Next one is fed up with. Fed up with. Irritated. I am fed up with my neighbor. मैं अपने neighbor से बहुत irritated हूँ. Next one is figure out. Figure out means to understand. I need to figure out the answer to this question. इस क्वेश्चन के आंसर को मुझे समझना पड़ेगा. अगला है गेट अप. गेट अप मीन्स टू गेट आउट ऑफ बेड.
I got up early today to study for my exam. अब इस केस में get has been converted to got, तो I got up early today to study for my exam. Next one is get along. Get along means to continue to live. For example, we cannot get along without more money. बिना पैसे के हम और ज़्यादा नहीं जी सकते. अगला है get through. Get through means to pass. For example, many students could not get through the exams. बहुत से students exams को pass नहीं कर पाए. तो यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आप exams लिखें. If you just write many students could not get through, this is clear in the mind कि ये exams से related है. अगला है go ahead. Go ahead means to start या proceed. For example, go ahead and start the lecture. आगे बढ़ो और अपना lecture को शुरू करो. Next is go out. Go out means leave home to go on a social event. For example, we are going out for dinner tonight. आज रात हम dinner के लिए बाहर जा रहे हैं. अगला है grow up. Grow up means become an adult. ज़्यादातर हम बच्चों को बोलते हैं grow up. When Annie grows up, she wants to be a doctor. जब Annie बड़ी होगी तो वो डॉक्टर बनना चाहती है. Next one is hand in. Hand in means to submit. For example, I have to hand in my homework by Friday. मुझे Friday तक अपने homework को submit करना है. Next is keep on. Keep on means to continue in spite of all the difficulties. For example, though he was poor, he kept on with his studies. Keep का यहाँ kept बना दिया, तो बेशक वह poor था, फिर भी उसने अपनी studies को continue किया. जितनी भी उसको difficulties थी, उसको एक तरफ रख के उसने अपनी studies continue करी. Next one is lay by. Lay by means to save money. For example, he has laid by for his old age. उसने मनी सेव करके रखी अपनी ओल्ड एज के लिए. नेक्स्ट इज लुक आफ्टर. लुक आफ्टर मीन्स टू टेक केयर ऑफ. फॉर एग्जाम्पल, ही लुक्स आफ्टर हिज हाउस वेल. वह अपने घर की बहुत अच्छे ढंग से देखभाल करता है. लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना. अगला है लुक डाउन अपॉन. लुक डाउन अपॉन मीन्स कंसिडर एज इन्फीरियर. जब आप उसको अपने स्टैंडर्ड का नहीं समझते तब हम बोलते हैं कि लुक डाउन अपॉन. यू शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर. तुम्हें गरीबों को इन्फीरियर नहीं समझना चाहिए. अगला है लुक फॉरवर्ड टू. लुक फॉरवर्ड टू मीन्स होप टू एंजॉय. फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस हॉलीडे. वह इस हॉलीडे के इंतज़ार में है कि वो कब आएगा और देन शील एंजॉय इट. नेक्स्ट वन मेक ऑफ. मेक ऑफ मीन्स टू अंडरस्टैंड. फॉर एग्जाम्पल, आई कुडंट मेक मच ऑफ हिज स्पीच. मैं उसकी स्पीच या जो उसने बोला मैं उसको अच्छे ढंग से नहीं समझ पाया. नेक्स्ट वन इज पास ऑफ. पास ऑफ मीन्स represent something falsely. For example, he passed himself off as CBI officer. उसने अपने आप को झूठ में CBI officer बताया या दिखाया. Next one is put up with. Put up with means to tolerate. किसी को tolerate करना. For example, I cannot put up with all the noise. इतना शोर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता. I cannot put up with all the noise. Next is see off. See off means to bid farewell. जब हम किसी को see off करते हैं, जब हम किसी को farewell देते हैं, then we use this phrasal verb. Let us see the example. His friends came to see him off at the station. उसके friends उसे farewell देने station तक आए. Now next is see through. See through means to understand, means transparent way में देखना कि वो कैसा इंसान है. For example, he is a liar and anyone can see through him. वह झूठा है और कोई भी ये समझ सकता है उसे देखकर. Now the next one is set in. Set in means begin and especially in the bad weather and condition. For example, we should go back before darkness sets in. हमें अंधेरा होने से पहले वापस चले जाना चाहिए. So darkness sets in. Next one is set up. Set up means to establish and especially for office or organization it is used. For example,
They set up a special school for disabled children. उन्होंने disabled children के लिए एक special school को establish किया. Next one is shop around. Shop around means to compare prices. For example, I want to shop around before I decide on this dress. इस ड्रेस को खरीदने से पहले मैं प्राइसेस को कंपेयर करना चाहूँगी. अगला है stick to. Stick to means continue doing something. For example, you will lose weight if you stick to the diet. तुम अपना वेट ज़रूर लूज़ कर लोगे अगर तुम जो डाइट ले रहे हो उसको कंटिन्यू रखोगे. नेक्स्ट वन इज स्टैंड बाय. स्टैंड बाय मीन्स टू सपोर्ट. फॉर एग्जाम्पल, विल यू स्टैंड बाय योर प्रॉमिस टू हेल्प मी. क्या तुमने जो मुझे मदद करने का प्रॉमिस किया है क्या तुम उसे पूरा करोगे. नेक्स्ट वन इज टेक आफ्टर. टेक आफ्टर मीन्स टू रिजेंबल अ पेरेंट और रिलेशन इन अपेयरेंस और एक्शन. जब कोई भी अपने पेरेंट या रिलेशन से उसे रिजेंबल करता है या तो अपियरेंस में या किसी एक्शन में, तो उस टाइम हम ये फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं टेक आफ्टर. जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, शी टेक्स आफ्टर हर फादर. वो बिल्कुल अपने फादर के जैसे है, तो शी टेक्स आफ्टर. टेक्स आफ्टर अब तब फ्रेजल वर्ब यूज़ करेंगे. नेक्स्ट वन इज टर्न डाउन. टर्न डाउन मीन्स टू रिफ्यूज़. जैसे ही हैज़ टर्न डाउन माई रिक्वेस्ट. उसने मेरी रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया. अगला है टर्न ओवर. टर्न ओवर मीन्स टू गिव. फॉर एग्जाम्पल, शी टर्न द मनी ओवर टू मी. उसने पैसे मुझे दे दिए. शी टर्न द मनी ओवर टू मी. Next one is workout. Workout means to calculate. For example, he is trying to work out his tax. वह अपने टैक्स को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा है. Next one is write out. Write out means write in full. Like, I can write you out a check. मैं तुम्हें चेक पूरा in full लिख के दे सकता हूँ. अगला है wind up. Wind up means to end, and especially in the case of speech or meetings. For example, I think it is time to wind the meeting up. मुझे लगता है कि अब मीटिंग को ख़त्म कर देना चाहिए. Next is wait on. Wait on means to serve dishes etc. For example, the servant will wait on the guests. Servant guests को dishes serve करेगा. Next one is wipe out. Wipe out means to destroy completely. For example, plague wiped out the village. Plague जो एक महामारी थी उसने पूरे village को destroy कर दिया, ख़त्म कर दिया. अगला है wear out. Wear out means to be unfit for further use. जैसे my socks have worn out. अब जैसे यहाँ wear को past में लिखा है worn, so my socks have worn out. मेरी socks फट चुकी हैं और वो अब पहनी नहीं जा सकती. मेरी सॉक्स अब पहनने लायक नहीं है. So that was it friends, and if you liked the video, do hit the like, share and subscribe button down below, and bye bye until we meet in the next video. Thank you.